तो मित्रों, मैं आज आपको राई की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। राई सरसों कुल का फसल है। सरसों की ही तरह इसकी पत्ती होती है, फूल होता है, दाना होता है। तो राई की खेती आप रबी के मौसम में करेंगे। ये राई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के 10 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। वैसे वैज्ञानिकों द्वारा जो संस्तुति की जाती है वो बुआई का समय, उचित समय अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक बुआई कर देनी चाहिए। और बुआई के समय अधिकतम जो तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे अधिक तापमान अगर है तो बुआई नहीं करनी चाहिए। 30 डिग्री से कम पर बुआई करेंगे तो इसका अंकुरण अच्छी तरह होगा। और अंकुरण के पश्चात भूमि के ऊपरी तरह पर जो गर्म जमीन होता है उसमें अंकुरण के पश्चात वो जलेगा नहीं, मरेगा नहीं। तो पहला हम आपको बताएंगे, बुआई से पहले आप प्रजातियों का चयन करेंगे। प्रजातियों में मुख्य रूप से आपको किचड़ा है, क्रांति है, वैभव है, वरदान है। बरुड़ा राई जो है बहुत ही पुरानी प्रजाति है, लेकिन आज भी किसानों में बहु प्रचलित है और इसमें तेल की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। और ये जो राई है इसमें पानी की मात्रा भी जाड़ों में जरूरत पड़ती है, अतः 3-4 सिंचाइयाँ करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए भूमि का चयन करना आवश्यक है। इस राई की खेती बलुई दोमट भूमि में और दोमट भूमि में बहुत ही अच्छी होती है। इसकी जो फसल की अवधि है वो 120 से 150 दिन की है। अगर औसत हम देखें तो 125 से 130 दिन में राई पककर तैयार हो जाती है। और इसमें जो बुआई की दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर, मतलब कूण से कूण की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखने की आवश्यकता होती है। इसकी जो उपज है वो जो है कि 20 से 25 कुंटल होती है। कभी कभी जो वरदान राई है इसका उत्पादन 25 से 28 कुंटल तक आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसमें जो बीज की मात्रा है वो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। और इसमें जो खाद की मात्रा है, जिसे उर्वरक हम कहते हैं, उर्वरक 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास प्रयोग किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा आप बेसल ड्रेसिंग के रूप में, मतलब बुआई के पहले ही खेतों में आप मिला दीजिए। कभी अच्छा होता है कि जब आप चौवा नाई से बुआई करते हैं तो आप इसको पहले खेतों में कुड़ में आप खाद को डालेंगे, उसके खाद के ऊपर फिर मिट्टी पड़ती है, अपने आप उसमें फिर उसके ऊपर बीज पड़ता है। तो इसमें बहुत ही अच्छा जो है कि उर्वरक का जो है उपयोग फसल कर पाते हैं। पर किसान भाई छिटकवा विधि से भी बेसल ड्रेसिंग के रूप में ये जो हमने मात्रा बताया है इसको बुआई के पूर्व प्रयोग कर सकते हैं। छिटक करके, जुताई करके, पाटा दे करके फिर बुआई करिए तो बहुत ही आसानी से इसका अंकुरण होता है। और बुआई उस समय करें जब खेतों में बहुत ही पर्याप्त नमी हो। अगर नमी नहीं है तो इसकी जो है आप जमाव बहुत अच्छी तरह से नहीं होगा। इसमें हम आपको बताएं कि वही जो कीड़े हैं, जैसे सरसों का आरा मक्खी है, छोटे छोटे पौधे होते हैं 3-4 पत्तियों के, तो उसमें ये कीट भी लग जाता है और इसके पत्तियों खा जाता है, इसके तनों को काट के गिरा देता है। अतः इसको नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी 100% फसल पूरी की पूरी जो कि सरसों का आरा मक्खी है इसके गर्भ से जो शिशु होता है इससे नष्ट हो जाता है। तो 5% का मैलाथियान धूल 25 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में आप बुरकाव करें, डस्टिंग करें, चाहे डस्टिंग मशीन से करें, चाहे आप देसी विधि से कपड़े में डाल करके आप कुछ राख भी मिला सकते हैं। आप कपड़े पतले होने चाहिए, झीरीदार, और उससे आप बुरकाव करके इस कीट को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब फसल जाड़े में बड़ी होती है, जब फूल आते हैं, उस समय माहू का, सरसों के माहू का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है और ये पूरी फसल को नष्ट कर देता है। तो इसके नियंत्रण के लिए
आप एजेडिरेक्टिन 2.5 लीटर की मात्रा आप जो है कि 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। हम सुझाव देते हैं कि किसान भाइयों आप जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें, क्योंकि जाड़े के समय में जब सूरज उगता है तो सूरज उगने के बाद मधुमक्खियां छत्तों से निकलकर परागकण को जो है परागण के लिए और नेकेटर के लिए आपके फसलों पर आती हैं। यदि आपने उस समय मैलाथियान धूल का प्रयोग किया या कभी स्पर्शनाशी बीज का प्रयोग किया तो सारी की सारी मधुमक्खियां मर जाएंगी। आपका जो परागण, क्योंकि ये पर परागित फसल है, तो अगर जितनी मधुमक्खियां आपके खेतों में अधिक से अधिक भ्रमण करेंगी तो पैदावार अच्छा होगा और मधुमक्खियां जहां पर आप छत्ते रखते हैं मधुमक्खियों के या मधुमक्खियां भ्रमण करती हैं तो शहद भी अच्छा प्राप्त हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत है।